दैविक दैहिक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैविक दैहिक भौतिक तापा। दैविक दैविक भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। दैविक दैविक भौतिक तापा। दैविक दैहिक भौतिक भौतिक तापा। दैविक दैहिक भौतिक तापा। तीन प्रकार के ताप हैं। दैविक, देखो यही तीन संताप प्रत्येक जीव को परेशान किए हुए हैं, प्रत्येक जीव के अंदर पीछे लगे हैं। दैविक माने देवताओं के द्वारा दिया है। जैसे कि अभी अतिशय वृष्टि हो गई, आपने देखा ना कितनी भयंकर पूरे देश में बाढ़ आई हुई है। बड़ी बड़ी नदियां, सब नदियां उफान पर हैं, गांव की गांव खाली हो गए, फसल नष्ट हो गई। मन में विचार किया इस साल बढ़िया से बढ़िया फसल होगी तो अपनी बेटी का विवाह भी करूंगा, कर्जा भी उतार दूंगा, बेटी की पढ़ाई का भी पैसा जमा कर दूंगा, लेकिन सब फसल नष्ट हो गई। ये दैविक ताप है। दैविक माने देवताओं के द्वारा दिया हुआ। या ये समझ ली बढ़िया फसल गड़ी है, मन में विचार आ रहा है ऐसा करूंगा, और महाराज एकदम से अकाल पड़ जाए, बस वृष्टि ना हो। आप किसी सामान का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, समुद्र में जहाज में रखा, मेरा सामान चला जाएगा, मुझे 10 लाख 20 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, तो मैं ऐसा करूंगा, वो करूंगा, व्यापार बढ़ाऊंगा, और जहाज ही समुद्र में डूब जाए तो। ये दैविक ताप है, देवताओं के द्वारा सताना। दैहिक माने हमारा शारीरिक कष्ट। अब मन तो बहुत है कि गदा हो रही है तो हम लोग चले, पर क्या करें महाराज, किडनी खराब हो गई है, क्या करें पैरों से चला नहीं जाता है, क्या करें श्वास उखड़ती है, क्या करें फीवर आया हुआ है। शारीरिक कष्ट दैहिक तप जो कष्ट है, और भौतिक माने प्राणियों के द्वारा जाने लगे। और जैसे मालूम पड़ा कि आज तो हमारी पेशी है, भाई के साथ में हमारा युद्ध हो गया, और बस वो युद्ध होते होते आज कोर्ट में मामला चला गया। तो आज हम लोग कल जब आ रहे थे रास्ते में, तो जो सज्जन हमारे वो थे ना परिचालक, जैसे हम गाड़ी में बैठे, हम आज इन सब चर्चा कर रहे थे। अगर यात्रा में ड्राइवर बढ़िया हो ना, तो यात्रा बड़ी सुकून की होती, बड़ी आनंददायक होती। जैसे ही गुरु जी की जय बोली, हमने कहा चलो हनुमान चालीसा का पाठ करें और यात्रा प्रारंभ करें। ये स्वाभाविक है, हम लोगों में जब यात्रा करते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ, चलत विमान कोलाहल हुई, जय श्री राम कहे सोई कोई, कुछ ना कुछ अपना बोलते हैं, राधा कृपा कटाक्ष, श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष। वो अपने मोबाइल पे उसका कृपा कटाक्ष सुना, हम तो दंगी रह गए। तब ये हमें ये भौतिक तापा ये याद आया। उसने फोन लगाया अपने पिताजी को, पापा राम राम। हमने कहा कोई बढ़िया बात कहेगा, बोले, और साउंड ओपन है उसका। हम बगल से बैठे, हम थोड़े से वैसे महात्मा हैं, हमने उसको ऐसी तरह से देखा क्या कर रहा है ये, तो बोले मैंने जो बोर लगाया या तो 30,000 रुपये भैया मुझे दे, या 30,000 ले ले। हमने कहा चलो बात यहीं तक रहेगी। अब आगे पिता समझा रहा है कोई बात ना है लल्लू, बड़े प्रेम से दोनों मिलजुल के करो ना है, अगर उपयोग ना करूंगा तो मैं या ट्यूबवेल ही तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, फोड़ दूंगा। 45 मिनट अमित जी ही उसका यही। हमने कहा हनुमान जी का पता नहीं नंबर कब आएगा, ये तो महाभारत छिड़ी है इसके फोन पे, और साउंड ओपन और करके। जब उसने हमारी तरफ देखा तो हमने कहा संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तब याद आया ये भौतिक ताप है।